गंगा दशहरा व्रत कथा। जय गंगा मैया की। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताललोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ये ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, ते ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या किया। भगीरथ के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। भगीरथ ने गंगा माता की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए, तभी गंगा माँ संभव पृथ्वी पर हो सकेंगी। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपनी कमंडल से गंगा जी की धारा को छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ही नहीं मिल सका। अब तो भगवान शंकर जी की ऐसी देखकर लीला को भगीरथ जी ने सोच में पड़ गए। उन्होंने फिर एक बार शिव जी की आराधना की। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने जटाओं से कुछ छूट करके गंगा जी को हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करने के लिए मैदान की ओर मोड़ने के लिए कहा। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती है, माँ गंगा मुक्ति भी देती है। करीब 1 माह तक माँ गंगा ने शिव जी की जटा में ही बंधी रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटा को खोली और माँ गंगा को धरती पर जाने को कहा। राजा ने माँ गंगा के लिए पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय के पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। तब माँ गंगा ने धरती पर आई और राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि ही थी। इति श्री गंगा दशहरा व्रत कथा समाप्त। बोलिए गंगा महारानी की जय।